एक इंसान को ज़िंदगी में वो सुकून चाहिए जो आपने वर्ड किया, राइट? तो अपनी डेली रूटीन लाइफ में ऐसी क्या कुछ एक्टिविटीज़ या प्रोसेस करे जिससे वो एक अल्टीमेट लेवल की हैप्पीनेस और एक बेहतरीन सुकून वाली ज़िंदगी जी सके? ब्रेन वाकई बहुत चालू चीज़ है। ये एग्जैक्टली अपने पास कुछ स्टोर नहीं करके रखता है। वो क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर जो 80 बिलियन सेल्स है ना, बचपन से फीमेल एनर्जी है। किसी के अस्तित्व पे सवाल आया, किसी की एनर्जी पे सवाल आया, तो वो क्या करेगी? फाइट ही तो करेगी। पॉइंट ये आपका कहने का मतलब कि डीप ब्रीथ करें, लंबी गहरी सांस लें और नेवल तक जाए, नाभि तक जाए। वो करने से हमारे अंदर अग्नि तत्व प्रज्वलित होगा, या हमारे कह लीजिए चक्रास बैलेंस होंगे, जिसकी वजह से इमोशनल बैलेंसिंग यहाँ से आती है। सबसे बेस्ट तरीका, आप नॉर्मली अगर अपने इमोशंस को बैलेंस करना चाहते हैं, क्वांटम फिजिक्स क्या है? वो फ्रीक्वेंसी ही तो है कि जो चीज हमसे जा रही है वो लौट कर आएगी। हम यहाँ पृथ्वी और आकाश के तत्व के बीच में खड़े हैं, आज यहाँ पे स्टेबलाइज्ड हैं, तो इसके पीछे भी वो पृथ्वी और आकाश का तत्व है जिसने हमें बांध कर रखा है। आपके जीवन में जो आप मैनिफेस्ट करने के लिए लाखों ऐसी टेक्निक्स यूज कर रहे हैं जिसमें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उन लाखों से ज्यादा प्रभावशाली आपके लिए ये 111 या 108 सांसें हैं जो भैरव तंत्र में बताई। दोस्तों, आज हम सबकी ज़िंदगी ना बहुत भाग दौड़ भरी वाली है। मतलब आपाधापी में सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं। प्रेजेंट की काम की जिम्मेदारी, फ्यूचर की जिम्मेदारियां, फ्यूचर में क्या होगा, बड़ी अनसर्टनिटी है, और पास्ट के बहुत सारे बैड मेमोरीज, बैड एक्सपीरियंसेस, ट्रॉमा। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं अगर आपके एनर्जी लेवल डाउन है और आप इमोशनली ड्रेन्ड आउट लग रहे हैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। कई बार कुछ ऐसी सिचुएशंस में देखता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में हेल्थ है, आपके पास पैसे भी खूब सारे हैं, एक अच्छा खासा कैरियर भी सेट है, लेकिन ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आप सुकून की तलाश कर रहे हैं। वो एक हैप्पीनेस, वो पीसफुलनेस शायद आपको नहीं मिल रही है। तो अगर आप ऐसी कुछ चीज़ों की तलाश कर रहे हैं तो आज का पॉडकास्ट आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस पॉडकास्ट में हम इन्हीं सब चीज़ों पे बात करेंगे। और जनरली हम अभी जो भी आप मेथड करते हैं, जैसे आपने फिजिकल एक्टिविटी कर ली, अच्छा खाना खा लिया, बाहर की फिजिकल चीज़ों पे जब आप तक काम करेंगे तब तक आपको टेम्पररी रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन अगर रियल मायने में लॉन्ग टर्म रिजल्ट आपको चाहिए तो आपको अपने एनर्जी लेवल पे काम करना पड़ेगा, आपके डीपर लेवल पे काम करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही गहरा और डीपर लेवल का सब्जेक्ट है, एक हीलिंग साइंस है जिसको आपको समझने की ज़रूरत है। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बिल को हिट कर दें, सो दैट आपको जो भी नए अपडेट्स होंगे, पॉडकास्ट होंगे, वो आपको टाइम पे मिलते रहें। और डायरी पेन लेके ज़रूर बैठिएगा, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेने से ज़िंदगी नहीं बदलेगी जब तक आप उस इन्फॉर्मेशन को अप्लाई नहीं करेंगे। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा इस पॉडकास्ट से आपने क्या टॉप 3 लर्निंग ली, और वो कौन सी टेक्निक है जो आप अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करने वाले हैं। 21 दिन बाद आप दोबारा आना और आप मुझे रिप्लाई करना कि आपने इस टेक्निक को अप्लाई करके आपकी ज़िंदगी में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया। सो मैं आपके बीच इन्वाइट करने जा रहा हूँ इंडिया के जाने माने NLP कोच, टैरो कार्ड रीडर और बहुत ही अच्छे प्यारे हीलर हैं, जिन्होंने बहुत लोगों की लाइफ में मतलब असाध्य बीमारियों को, बहुत सारी क्रॉनिक कंडीशन को ठीक किया हुआ है। शताक्षी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे इस पॉडकास्ट पे। और आपसे जब मैं डिस्कस कर रहा था तो बड़ा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि आप जिस तरह से लोगों को हील कर रहे हैं, ये आज के समय की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की लाइफ में बहुत सारे पुराने इमोशनल ट्रॉमाज हैं, बहुत सारी पास्ट की बैड मेमोरीज हैं, जो बैगेज लेके घूम रहे होते, तो वो लाइफ में एक वो हैप्पीनेस, वो ब्लिस चाहिए, वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहा होता। तो जैसे कि हम इलाज करवाते हैं, एलोपैथी, आयुर्वेदा, तमाम तरह की मोडेलिटी होती हैं, राइट? तो आप जो हीलिंग देते हैं लोगों के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए, तो क्या मोडेलिटी आप यूज़ कर रहे होते हैं? किस तरीके से आपने मदद करते हैं उनकी इमोशनल हीलिंग में? सबसे पहले तो अनूप सर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि थैंक यू। आपने मुझे इनवाइट किया। और मैं आपकी फ्रीक्वेंसी ऐसी है कि वो हीलिंग जो वर्ड आपने बोला है ना, वो आपके आने से ऑलरेडी एनवायरनमेंट में फैल चुकी है। होते हैं ना, थैंक कहते यू। हैं किसी के ऑरा के आने से एक इमोशंस अपने आप ही इनबिल्ट फ्रीक्वेंसी बढ़ा लेते हैं। जी। अब आपका जो सवाल है कि मैं क्या टेक्निक्स यूज़ करती हूँ, जी। तो एग्जैक्टली मैं NLP का यूज़ करती हूँ। ठीक है, कई बार सिर्फ NLP नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि NLP को लोग ऐसे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग होती है सर, ये ब्रेन प्रोग्रामिंग पे आधारित है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हम सिर्फ ब्रेन प्रोग्राम के आधार पर नहीं कर सकते हैं या नहीं करते हैं। एग्जैक्टली हमारे अंदर की जो एक एनर्जी सेंटर्स हैं, जिनको हम चक्रास बोलते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट है, जो स्वर विज्ञान में बहुत अच्छे से दिया गया है, लाइक इंगला पिंगला सुषुप्ना नाड़ी के साथ जुड़ा हुआ, इन सब को की एक समग्र कहीं ना कहीं आधारशिला है जो आपको हील करने में हेल्प करती है। तो NLP आपको
जैसे कि पास्ट की मेमोरी आपने बोला, पास्ट के बैगेजेस बोले, तो कूड़ा साफ करने वाला काम एनएलपी करता है। ओके। ठीक है। आप कोई भी और हीलिंग मोडालिटी करेंगे तो आपको कूड़ा साफ नहीं कर पाता है। ठीक ओके। है। वो आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ाता है जिससे आप नेगेटिव इमोशन से बाहर आ जाते हैं। राइट। लेकिन अगर आपको फुल ऑन फाइनल एक चाहिए कि मैं अपने पुरानी लाइफ के छोड़ करके एक ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ चाहिए, तो वहाँ पे आपको अपने लाइफ में ये जो बैगेज यहाँ पे और यहाँ पे आपने स्टोर किया है, इसको एग्जैक्टली अपनी लाइफ से बाहर निकालना होता है। अब ये जो यहाँ और यहाँ बोला, तो हम इमोशंस को 3 तरीके से स्टोर करते हैं। ओके। एक ब्रेन के थ्रू, एक हम्म। इमोशंस के थ्रू, और तीसरा हम अपनी एनर्जी के थ्रू यूज़ करते हैं। ओके। ठीक है। तो बेसिकली मैं उस जगह पे लोगों से जब जैसे 1 टू 1 मैं चाहे मैं वैसे लूँ, ग्रुप वाइज लूँ या मैं इंडिविजुअल लूँ, इन दोनों ही प्रोसेस में सर मैं इन अपने मेरे साथ कनेक्ट जो भी होता है उसको मैं अपना 15 मिनट का समय ज़रूर देती हूँ। ओके। ठीक है। अगर क्योंकि मेरा अल्टीमेटली जो एक गोल है वो ये है कि मेरे पास कोई व्यक्ति आए तो उसके पास जाने से पहले वो बैगेज ख़त्म हो जाए। क्या बात है। तो आपने ये 3 जगह बताई, माइंड बताया, हार्ट बताया और हमारा शायद गट, राइट, या इसे हम सहस्त्रार, सॉरी, मणिपुर चक्रा बोलते हैं। तो इन तीनों चक्रास की अगर हमें बैगेजेस को या इमोशनल ब्लॉकेज को क्लीन करना है तो कैसे करेंगे, मेंटल और ये तीनों जगह की? जी। जैसे देखिए सर, मैं एक प्रोग्राम चलाती हूँ जिसका नाम मैंने सुकून रखा है। क्या बात है। ठीक है। क्योंकि सब कुछ के बावजूद जब मैं किसी से कनेक्ट होती थी तो सारी कुछ बात करने के बाद वो कहता था मैम कुछ भी हो जाए पर अंदर सुकून फील नहीं होता है। तो यस। मैं इससे ना बड़ा कनेक्ट करने लगी, तो मैंने फिर उस प्रोग्राम का नाम ही सुकून रखा था। तो मैं वहाँ पे एग्जैक्टली पहले चक्रास पे काम नहीं करती, पहले उस इंसान को ही बताती हूँ कि तुम्हारी बॉडी कैसी है। ओके। ठीक है। क्योंकि मैं क्या करा रही हूँ वो मुझे पता है। ठीक है। वो रिसीव कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अपने आप को एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि मेरे पास क्या चीज़ है जिसे मुझे निकालने की ज़रूरत है, तो जब मैं आपसे निकलवाऊंगी तो आप आसानी से निकाल देंगे ना उसे। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। रियलाइजेशन कराना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। तो जैसे आपके पास कोई भी पास्ट का इमोशंस है तो आपकी बॉडी उसको कहीं ना कहीं स्टोर करेगी ना। राइट। ठीक। तो वो सिर्फ यहाँ स्टोर नहीं कर रही, ये बहुत चालू चीज़ है। ब्रेन वाकई बहुत चालू चीज़ है। ये एग्जैक्टली अपने पास कुछ स्टोर नहीं करके रखता है। वो क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर जो 80 बिलियन सेल्स है ना, उनको सारे मैसेजेस या सारे पुरानी जो चीज़ें हैं वो भेज देता है। ओके। ठीक है। तो जैसे आपने कहा चक्रास के थ्रू कैसे ठीक कर सकते हैं, आपकी बॉडी का जो पोर्शन है ये जो कि सांसों से कनेक्टेड है या चक्रास से कनेक्टेड है या हम इसे कह लें कुंडली शक्ति से कनेक्टेड है, ये सभी एक दूसरे से मर्ज हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक। आपने कहा कि इन स्टोरेज को कैसे बाहर निकालेंगे, तो आपके इमोशंस को स्टोर करने का बेसिकली जो सबसे बड़ा काम करता है वो आपका सैक्रल चक्र करता है। ओके। नाभि से नीचे जो चक्र ऑरेंज कलर का चक्र है, यहाँ आपकी सबसे ज़्यादा इमोशनल बैगेजेस होती है। ठीक है। ओके। हार्ट, लोग सोचते होंगे हार्ट पे होती है, हार्ट पे भी होती है, लेकिन पहले आपकी इमोशंस जो स्टोर होती है वो यहीं पर होती है। क्यों? क्योंकि ये इमोशनल बैगेजेस का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु होता है। ये नारी तत्व को प्रेजेंट करता है क्योंकि ये शुक्र से कनेक्टेड है। ओके। अगर इसको ग्रहवादी से जोड़ दिया जाए तो ये शुक्र से कनेक्टेड है। चलिए उस तरफ नहीं भी जाते हैं तो भी जब आप कभी भी अपनी बॉडी के अंदर किसी नेगेटिव इमोशंस को सोचना शुरू करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ऐसे बहुत भारीपन, उलझन या पेन या डिस्कम्फर्ट होता है। डिस्कम्फर्ट होता है। ठीक है। राइट। तो या तो आपको कभी कभी आप कहते हैं ना हेडेक हो रहा है, मुझे यहाँ बहुत भारी लग रहा है, मुझे पेट में बहुत पैल्पिटेशन हो रही है। एग्जैक्टली ये जो आपके स्टोर होने की अलग अलग जगहें हैं, ये वात पित्त कफ के कारण होती है। ठीक है। तो अगर आपकी बॉडी कफ प्रधान है तो आपका इमोशंस यहाँ स्टोर होगा। अगर आपकी बॉडी पित्त प्रधान है तो आपको पेट संबंधी चैलेंजेस होंगे। अगर आपका कफ वात प्रधान है तो आपकी बॉडी के अंदर जो चैलेंजेस होंगे वो बॉडी में जैसे सर्वाइकल पेन हो जाना, जॉइंट्स पेन हो जाना, इस वजह से होता है। अब इसमें चक्रास का क्या रूल है? चक्रास, जब आप चक्रास करना शुरू करते हैं, चक्रास कैसे करना है सिंपली सर हमारे वैदिक शास्त्रों में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि आप सिंपली एक ओम की चैंटिंग भी करते हैं ना, लेकिन सही तरीके से करते हैं। ओके। ठीक। मैंने ये देखा है बहुत बार जब मैं सेशन कराती हूँ और मैं पूछती हूँ कि अभी आप कैसे ओम की चैंटिंग करते हैं। ठीक है। तो उनका जो प्रोसेस होता है वो हम जैसे करते आ रहे हैं नॉर्मली बैठ करके ओम ओम,
इस वे में है। जबकि आप इस तरह ना करते हो, अपने एनर्जी सेंटर से जुड़िए जैसे, तो आप ज़्यादा वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस कर लेते हैं। कैसे? आपको पहले अपनी पूरी सांस पेट में भरनी है, ठीक है? जो आपका अग्नि तत्व है वो नाभि है, ठीक है? जब आप अपनी सांसों में को नाभि में भर रहे हैं, यानी पेट में भर रहे हैं, और आ का साउंड निकाल रहे हैं, क्योंकि राइट, ओम हमारा ओ आ ओ म इन 3 अक्षरों से बना हुआ है, कॉम्बिनेशन है। ठीक है? तो आ का साउंड आपने नाभि से निकाला, ओ का साउंड आपने हार्ट चक्र से निकाला, और माँ का साउंड आपने थर्ड आई से निकाला। तो इससे क्या हुआ, वात भी सॉरी आपका पित्त, कफ और वात, ये तीनों बैलेंस होता है। क्या बात है, तो बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जैसे 2020 में जब वो आया था, पैंडेमिक का टाइम था, तब भी आपने देखा होगा ओम की चैंटिंग करने बहुत प्रसारित किया जा रहा था, राइट, लेकिन रिजल्ट लोगों को क्यों नहीं आ रहे थे? सही तरीके से नहीं कर रहे सही थे। तरीके से कोई नहीं कर रहा था, करेक्ट। ठीक है? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जी। तो आपने बताया कि ये तीनों जगह के चक्रास में, और ओम का उच्चारण अगर सही तरीके से क्या है, आ ऊ और ओम मा करके, तो ये जो हमारी एनर्जी गड़बड़ हो गई है, बैलेंस ख़त्म हो गया, तो वो अलाइनमेंट में आ जाते हैं, राइट। अब बात आती है कि फीमेल्स में कई बार देखा गया है कि उनको बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, राइट, ऐसा क्यों होता है? और वो अपने आप को कैसे इमोशनली मजबूत करें? मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कभी खुशी कभी गम, मतलब बहुत फ्रिक्वेंट होते, इतने मेल में नहीं होते। तो वो कैसे अपने आप को इमोशनली एम्पावर करें? किसी ने कुछ कह दिया तो वही बुरा लग गया, राइट, और बहुत जल्दी जल्दी आप होता है ना, अ, सोच में पड़ जाना। तो ऐसे ऐसा क्या रीज़न होता है खासकर फीमेल्स के साथ में? मुझे मेल्स का तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ फीमेल्स में ज़्यादातर देखा हुआ है, और खासकर मैरिड लाइफ में तो और ज़्यादा एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो कैसे वो बैलेंस करें अपने आप को? देखिए अनूप सर, यहाँ पे ना उससे पहले जहाँ पे बात हम एक समय, यानी वुमेन्स को आज चैलेंज हो रहा है, लेकिन इसको अगर मैं कहूँ कि थोड़ा हम रूट पे जाएं, वहाँ से ठीक करने की ज़रूरत है। तो एक हमारे पूर्वज कहते हैं, बीती ताई विसार दे आगे की सुध ले, ठीक है? तो आज की डेट में हर फीमेल जो मदर है, पहले उसे ये संकल्प लेने की ज़रूरत है कि आज की डेट से हम अपने बच्चे को, यानी जो हमारे पास गर्ल्स चाइल्ड है चाहे हमारे पास बॉयज़ चाइल्ड है, उसको मेल को मेल बनने पे मजबूर नहीं करेंगे, और फीमेल चाइल्ड को फीमेल बनने पे मजबूर नहीं करेंगे। पहले ये संकल्प लेने की ज़रूरत है। हम यहीं पर ही उसका रूट खराब कर दे रहे हैं, ठीक है? क्यों खराब कर रहे हैं? ये जो इमोशनल बैगेज आज आ रहा है, इसका रूट वहीं बन रहा है, कैसे? ठीक है? एक लड़की है, जब वो मान लीजिए किसी के पास गर्ल्स चाइल्ड है, मेरे पास एक गर्ल्स चाइल्ड है, ठीक है? वो जब भी आपके पास आ रही है, थोड़ा तेज बोल रही है, ठीक है, या स्टैंड ले रही है, या वो कहीं गई है तो वो कुछ जवाब दे रही है, तो हम उससे ये नहीं कहते कि ये देना गलत है, हम उससे कहते हैं तुम लड़की है, धीमे बोलो। आज भी होता है, आज भी लोग कहते हैं लड़की हो धीमे बोलो। धीमा बोलना इसलिए ठीक है कि इरिटेटिंग लग रहा है, पर इसलिए कि आप गर्ल्स हो इसलिए धीमे बोलो, नॉट गुड, राइट, ठीक है? तो यहाँ से आप क्या करते हो, यहाँ से आप स्त्री तत्व को जो है आप बहुत ज़्यादा प्रोवोक कर रहे हो, मतलब कि उसकी दबा रहे हो, और माफ़ कीजिएगा, मैस्कुलाइन जो एनर्जी है उसको आप दबा रहे हो, यानी कि आप उठने नहीं दे रहे हो, ठीक है? और जो फेमिनाइन एनर्जी उसको आप प्रोवोक कर रहे हो, ठीक? तो यहाँ से इनबिल्टिंग शुरू हो जाती है कि इमोशंस को बैगेज करना शुरू कर देती है एक लड़की जिसकी ब्रिंगिंग ऐसी ही हुई है। अब आते हैं जब शादी होती है, ठीक है? जब से आपने कहा कि एक मैरिड लाइफ में एक वुमेन को उस इमोशंस जो उसने बैगेज किया उसको कैसे निकालें। जब वो एक मैरिड सिचुएशन में आती है, तो उसके ऊपर सबसे बड़ा जो एक हर्ट आता है, वो ये आता है कि उसे मास्कुलाइन की तरह जीना सीखने देने के लिए बोला जाने लगता है। कैसे? उसको बोलते हैं कि अब मैन की तरह जियो, लेकिन इनडायरेक्टली, कैसे? ठीक? जब वो बच्ची होती है तो उसको आप कोई जिम्मेदारी देते नहीं हो, हम्म। ठीक? और जैसे ही वो मैरिज करके जाती है, आप उसको बोलते हो कि आप जिम्मेदारी उठाओ, क्या बात है! ठीक है? सही बात है। यही बोलते हैं ना, हाँ। जिम्मेदारी उठाओ। जबकि जो हमारा मैस्कुलाइन एनर्जी है, वो जिम्मेदारी उठाने की एनर्जी को फ्रिक्वेंट करता है, ठीक है? तो जब उस फ्रीक्वेंसी को आपने बचपन से दबाया है, आफ्टर मैरिज आप उसको एकदम से प्रोवोक करोगे, तो वो आपको गलत तरीके से फाइट करेगी, रिएक्ट करेगी। रिएक्ट करेगी। तो अंदर क्या होगा, फाइट होगी एनर्जीज की। उसकी वजह से क्या होगा, आपकी फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी डिस्टर्ब होगी, ओके। ठीक है? तो फिर वो मैस अब क्या
बचपन से फीमेल एनर्जी है, किसी के अस्तित्व पे सवाल आया, किसी की एनर्जी पे सवाल आया तो वो क्या करेगी, फाइट ही तो करेगी। जैसे अभी तक वजूद मेरा था, एकदम से कोई और आ गया तो थोड़ी दिक्कत होने लगती है ना, कि दिक्कत हो रही है, तो फीमेल एनर्जी को दिक्कत होने लगती है तो वो क्या करती है, वो अपना अपना प्रोसेस बढ़ा देती है। तो जब भी कोई फीमेल यानी एनर्जी बढ़ेगी तो वो क्या करेगी, वो सॉफ्ट एनर्जी है, वो और ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। ठीक है, वो और भी ज़्यादा कहीं ना कहीं उस इमोशंस को डाउन करने लगती है। जो मैस्कुलाइन पार्ट है उसे डाउन कर लेती है। आपका जो लेफ्ट पार्ट है ना, ये फेमिनाइन होता है, जो राइट पार्ट है ये मैस्कुलाइन है। इन दोनों का जो बैलेंस है वो अगर सही तरीके से नहीं है तो आप अपनी लाइफ में ना तो वैचारिक रूप से ठीक तरीके से काम कर पाएंगे, ना इमोशनली आप सही तरीके से काम कर पाएंगे, ना आप सोल वाइज अच्छे से काम कर पाएंगे। अर्धनारीश्वर जो बोला जाता है, तो वही अर्धनारीश्वर जो कॉन्सेप्ट है। बोला जाता है सर, लिखा गया है हमारे यहाँ उसमें कि अच्छा। जो हमारा शिव सूर्योदय जो लिखा गया है उसमें बहुत अच्छे से लिखा गया है कि हम लोग बोलते हैं ना, नारीते यत नारीते तत्र देवता रमणते। ठीक है, नारी का मतलब स्त्री के शरीर से तो बिल्कुल नहीं कहा गया है। ओके। ठीक है, ये हमारा प्रिस्क्रिप्शन गलत है कि हमने यहाँ पे नारी को एक शरीर रूपी बांध दिया है। करेक्ट। ठीक है, अगर एक पुरुष है तो उसके अंदर भी एक स्त्री है। राइट, वेरी ठीक ट्रू। है, उसको हमने बचपन से मारा है। ठीक, ओके। हमने एक पुरुष के अंदर की स्त्री को बचपन से मार दिया है। तुम रो नहीं सकते। एक बच्चा अगर जाने लगता है कुछ करने, कुछ ऐसा काम जो एक स्त्री को करना है, वो क्या करते हैं, रोक देते हैं उसको, वो नहीं करना है। अरे तुम चलो, अभी मम्मी बना के दे देगी, अभी दीदी बना के दे देगी, रोक देंगे, या ये काम तुम मत करो, मैं कर लूँगी। ठीक है, तो उसको कैटेगराइज कर दिया गया है। जो आपकी फेमिनाइन एनर्जी है वाइट है, और जो मैस्कुलाइन एनर्जी है ये ब्लैक है। ओके। ठीक, आप एक मैन की मैस्कुलिन एनर्जी को प्रोवोक कर रहे हैं, नहीं, ब्लैक एनर्जी को आप प्रोवोक कर रहे हो। जब ब्लैक एनर्जी को प्रोवोक कर रहे हो तो आप एक शुद्ध स्वरूप वाले समाज को कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप कह रहे हो कि नारी जहां वहां पूजी जाएगी, वहां पूजा ईश्वर रमता है, तो चाहे वो पुरुष का शरीर हो चाहे वो स्त्री का शरीर हो, दोनों ही शरीर में दोनों की ही महत्ता है। आपको स्त्री को पूजना है तो पहले अपने शरीर के अंदर पूजो। अगर एक पुरुष एक स्त्री को यानी कि अपने फेमिनाइन साइड को भी बैलेंस करना सीख जाए तो आप बताइए, जो आज की डेट में एक वुमेन्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है सिक्योरिटी। ठीक है, कलकत्ता में होने वाला वो अटेम्प्ट, आज कितनी ही माँ बाप अपने बच्चों को मेडिकल कराने के लिए हॉस्टल भेजने से पहले डरने लगे हैं। ठीक है, दिल्ली में होने वाली कोई घटना, आज पेरेंट्स, बच्चा अगर 9 बजे से बाहर या 10 बजे से बाहर लड़की है तो डरने लगे हैं। ये डर उसी दिन खत्म हो जाएगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस एनर्जी को बैलेंस कैसे किया जाए। सबसे पहले तो अंडरस्टैंड कैसे किया जाए और बैलेंस कैसे किया जाए। अंडरस्टैंडिंग के बारे में तो आपने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया, बट हाउ टू बैलेंस दिस एनर्जी। देखिए, बैलेंस करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है सर कि आपके पास कुछ हो या ना हो, श्वास है जो ऑटोमेटिकली चल रही है। ठीक है, आपको कोई थेरेपी नहीं आती, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, श्वासें चल रही हैं ना। लेकिन श्वास तो आप कम से कम पूरा लीजिए। ठीक है, 90% आज आपके व्यूवर या मेरे व्यूवर जो भी इसे देख रहे हैं वो अगर चेक करें तो मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ, और प्लीज़ आप लोग कमेंट भी कीजिएगा कि आप में से कितने लोग हैं जब आप चेस्ट पे हाथ रख रहे हैं या पेट पे हाथ रख रहे हैं और आपकी सांस लेते समय आपका हाथ ऊपर आ रहा है, रिवर्स ब्रीदिंग कर रहे होते हैं जहाँ तक लोग। तो आप क्या कर रहे हो, आधी सांसें ले रहे हो। आधी सांस। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, अग्नि तत्व प्रज्वलित नहीं हो रहा है। ओके। ठीक है भाई, आपकी पूरी बॉडी में पंच तत्व है। ठीक है, आपका अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश। इसमें सबसे ज़्यादा रोल जिसका माना गया है वो अग्नि है, क्योंकि वो प्राणा है। ठीक, अगर प्राण ऊर्जा में जो अग्नि तत्व है, मान लीजिए कि कहीं एक छोटा सा दिया जल रहा है, ठीक, और कहीं पर एक लकड़ी जल रही है, उस लकड़ी पर अगर हम थोड़ी सी हवा कर दें, यही होता है ना बचपन में, जो अगर कभी गांव में या कभी अभी जाड़ा होके गया या आपने कभी लकड़ियां जलाई हैं और उस पर हवा करें तो क्या होता है, अग्नि और तेज जलती है। ठीक है, आपको वायु और अग्नि का जो प्रोसेस बनाएगा वो बनाया ही इसलिए गया कि जब आप डीप ब्रीथ करेंगे तो अग्नि तक आपकी सांसें जाएंगी और वो प्रज्वलित होकर आपके सातों चक्रों से होकर क्राउन तक आएगी।
ठीक है। अगर क्राउन तक आती है तो अग्नि क्या काम करती है, हवन क्यों करते हैं, हम अपने और अपने घर के आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए हवन करते हैं। ठीक, तो सेम हवन आपके शरीर के अंदर भी प्रोसेसिंग की गई है, लेकिन आप उस हवन को कर ही नहीं रहे हो, इसीलिए बाहर के हवन की जरूरत पड़ रही है। इसीलिए बाहर की ओर। ठीक है, तो जब आपको ऊपर ये अग्नि आती है तो आपके चक्रास में जो रूटीन में आप इमोशंस इकट्ठा कर रहे हो या नेगेटिविटी इकट्ठा कर रहे हो वो बर्न हो जाती है, तो आप बर्निंग प्रोसेस को रोक रहे हो। सो पॉइंट ये आपका कहने का मतलब कि डीप ब्रीथ करें, लंबी गहरी सांस लें और नेवल तक जाए, नाभि तक जाए। वो करने से हमारे अंदर अग्नि तत्व प्रज्वलित होगा, या हमारे कह लीजिए चक्रास बैलेंस होंगे, जिसकी वजह से इमोशनल बैलेंसिंग यहाँ से आती है। सबसे बेस्ट तरीका, आप नॉर्मली अगर अपने इमोशंस को बैलेंस करना चाहते हैं, जो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जैसे कि कोई भी वुमेन है आज की डेट में, उसके पास कुछ चैलेंज ऐसे हैं कि उसको कोई सुनने वाला नहीं है। ठीक है, ये चैलेंज सिर्फ वुमेन्स के पास नहीं है, एग्जैक्टली ये मेंस के पास भी है। ठीक, पर दोनों के बिहेव में बड़ा अंतर है। एक बुक है मास इज मैन एंड वीनस इज वुमेन, बड़ी अच्छी बुक है सर। जब एक स्त्री और पुरुष के व्यवहार में अंतर है तो दोनों से एक्सपेक्टेशन, एक दूसरे से सेम एक्सपेक्टेशन दोनों करेंगे तो वो गड़बड़ होएगी होएगी। ठीक है, वीनस क्या करता है, सॉफ्ट एनर्जी है, वो एक्सप्रेस किसी वुमेन्स के पास दिमाग की बिल्कुल कमी नहीं है, उनको आपसे बेहतर सलाह अपने आप को देनी आती है, वो किसी भी काम को ऑर्गेनाइज करने में बहुत एक्सपर्ट होती हैं, पर उनको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने, उसको सुनने और उसमें हामी भरने वाला कोई होना चाहिए। एग्जैक्टली ठीक है, इसको ऐसे मान लीजिए कि उसको एक तरीके से नर्चर करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि वो एक्सप्रेस करना चाहती है। और मास कैसा है, मास एक ज्वलंत एनर्जी है। ठीक है, उसको सुनना नहीं पसंद है, उसको ये है कि आप कमांड दो मैं काम करूँगा। वो एनर्जी है, मतलब वो फास्ट एनर्जी है, उसको कमांड चाहिए, वो कमांड काम करेगा। अब दो विपरीत एनर्जी को एक साथ रखकर एक अलग लेवल की एक्सपेक्टेशन की जा रही है, तो वो फिर एक अलग तरीके, ये दोनों को समझने की ज़रूरत है, वुमेन को भी और मेन को भी, कि कहीं ना कहीं हमें वो मेंस के अकॉर्डिंग, और कहीं वुमेन को ये समझने की ज़रूरत है कि हम मेंस के अकॉर्डिंग, या मेंस को समझने की ज़रूरत है कि हमें वुमेन्स के अकॉर्डिंग कुछ कुछ चीज़ों में एक सिंपल चीज़ों को करने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर एक वुमेन को बताने की ज़रूरत है और वो नहीं सुन रहा है, तो भाई आपके पास बताने के लिए सिर्फ वो एक सिंगल माध्यम नहीं है, बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ हैं। कैथारसिस इसमें से एक है। आप पेन उठाइए, कॉपी उठाइए, दिन भर की जितने भी विचार हैं आप लिख डालिए और जला दीजिए, उसे खत्म हो गए। मतलब अगर कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ आपके अंदर बहुत सारे इमोशंस भरे हुए हैं और आप उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जो आपने बताया कैथारसिस की प्रक्रिया, ये या आप लिख लें, खूब सारा लिख लें, पूरा उतार दें आराम से, रोना आ रहा है, जैसा जैसा आ रहा है वो सब रिलीज़ कर देंगे तो आप बहुत हल्का फील करेंगे। बहुत हल्का फील करेंगे। बहुत ही अमेजिंग। तो शताक्षी मैम, आपने बताया एनर्जीज़ के बारे में, चक्रास के बारे में। अब ऐसा कोई तरीका, ऐसा कोई मेथड है जिससे एक इंसान पता कर सके कि मेरी इमोशनल वेलबींग ठीक नहीं है, या मैं इमोशनली अभी बैलेंस नहीं हूँ, उनके बिहेवियर से, उनके पैटर्न से? इज़ देयर एनी वे? यस सर, 3 चीज़ें हैं, 3 सवाल अपने आप को सेल्फ क्वेश्चन करना है। अच्छा। ठीक है, पहली बात तो कि जो इंसान इस चीज़ में है वो इस जिसको इमोशंस इम्बैलेंसिंग हो रही है या चीज़ें, तो उसको रियलाइज़ नहीं होता है, खुद को रियलाइज़ नहीं होता है, पहली चीज़ ये है। और दूसरा ये कि एक्सेप्टेंस नहीं आती है। तो ये सबसे मेजर ब्लॉकेजेस हैं जो किसी भी इमोशंस को आप रिलीज़ नहीं कर पाते हो। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये रियलाइज़ करना है कि आप एक ऐसे प्रोसेस में हो जहाँ मेंटली आप फिट नहीं हो। ठीक है, कई बार हम चलती फिरती ज़िंदगी में जो आम लोगों से मिलते हैं, जब उनको आप, जैसे मैं जब भी कोई काउंसलिंग करती हूँ तो वो एक इंसान नॉर्मल है, मेरे से बात कर रहा है, मैम मुझे बस सीखना है आगे पढ़ाने के लिए। मैंने कहा पहले आप खुद को तो ठीक कर लीजिए। ठीक है, मैं एक केस बताती हूँ छोटा सा सर, कि उसमें उन्होंने कहा कि पहले मैंने कहा कि आप खुद को ठीक कर लीजिए। तो जब वो आए मेरे पास, मेरे से बात करते, मैम मुझे कोई चैलेंज नहीं है, ओके। मेरे कोई इमोशंस नहीं आते, मुझे कुछ विजुअलाइज नहीं होता, मैं कुछ नहीं देखती। मैंने उनसे थोड़ी देर बात किया, मैंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, आपको कुछ रियलाइज़ नहीं होता, इट इज़ ओके। फिर उन्होंने मेरे को कहा कि लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि मैम मैं जब सुबह उठती हूँ तब मैं बहुत बहुत एनर्जी से साथ उठती हूँ, लेकिन जैसे ही दोपहर होती है वैसे मुझे मेरी एनर्जी लेथार्जिक फील होती है। ठीक,
तो एक छोटा सा प्रोसेस होता है जिसमें सर मैं लोगों को पुरानी पास्ट की इमेजेस दिखाती हूँ। आप बुरी हैं अच्छी दोनों में से कुछ भी इमेजेस देखिए, उन इमेजेस में अगर कुछ भी नेगेटिव एनर्जी है तो आपकी बॉडी उसे पॉप अप कर देती है। ओके। ठीक है, अगर आप याद करेंगे तो आपको वो पॉप अप कर देती है। तो किसी एक जगह दबाव होने लगता है आपकी बॉडी के अंदर, टिंगलिंग होने लगेगी, चुभन होने लगेगी, वो चेस्ट हो सकता है, पेट हो सकता है, नॉर्मली कोई भी जगह हो सकती है। ठीक है, जब ऐसा प्रोसेस होता है तो उस जगह पे जिस जगह भी पेन हो रहा है उससे रिलेटेड उसके पास इमोशंस होते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे पेट में बहुत हैवी, मैम ये मेडिटेशन करते समय मुझे बहुत हैवीनेस लग रही थी मेरे पेट में। मैंने उनसे सिर्फ एक सिंगल सवाल पूछा कि आपके आपके हस्बैंड के साथ में जो रिलेशनशिप है वो इमोशनली अच्छे हैं? ठीक है, तो जैसे कई बार भाई ये एक बहुत नॉर्मल बात है और इसकी ड्यू टू रिस्पेक्ट बहुत गहराई में नहीं भी जाना चाहिए। तो उनसे मैंने कहा मैं आपसे पर्सनली बात करूँगी क्योंकि ये सेशन इंडिविजुअल हो रहा था, मतलब ग्रुप में हो रहा था। तो मैंने उनसे इंडिविजुअली जब बात करी तो तब उन्होंने एक्सेप्ट करा उस जगह पे, जब मैंने उनको डीपेस्ट वे में उनके बिना कहे ये बोला कि आपके हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप क्यों, क्योंकि पेट में अगर ये चैलेंज हुआ और आपके नाभि के आसपास है, इसका मतलब है कि आपका सैक्रल चक्र में एनर्जी स्टोर है। ठीक है, आपके पास दो तरह की रिलेशनशिप गड़बड़ होते हैं, एक या तो आपके पार्टनर के साथ होते हैं या तो आपके सिबलिंग, आपके दादी नानी काका चाचा चाची वॉटेवर जो अदर रिलेशनशिप्स हैं। ठीक है, अदर के साथ रिलेशनशिप ब्लॉकेज आ रहे हैं, इट मीन्स हार्ट चक्र ब्लॉक है। ठीक है, अगर आपके रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ अच्छे नहीं है तो इट मीन्स आपका सैक्रल चक्र ब्लॉक है। तो अगर सैक्रल चक्र ब्लॉक है तो गैस मतलब डाइजेशन प्रॉब्लम, पेट से संबंधी बीमारियां, ये सारे इश्यूज रहते होंगे। एक लेडी है तो उसको यूट्रस में प्रॉब्लम ज़रूर होगी। ठीक है, या उसके जो साइकिल होती हैं वो डिस्टर्ब होगी। ठीक है, या साइकिल के टाइम में पेन बहुत होगा। ठीक है, ये सिचुएशन अगर आ रही है तो इट मीन्स कि उस वुमेन को सैक्रल चक्र में दिक्कत है और उसके अपने हस्बैंड के साथ में जो रिलेशनशिप है उसमें कहीं ना कहीं छोटा या बड़ा चैलेंज है। इसको ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका जो मैं हमेशा कहती हूँ, कुछ नहीं करना, किसी भी देवी को आप ले लीजिए जिनके प्रति आपकी श्रद्धा हो, उनको 2 मिनट चैंट कीजिए, सैक्रल चक्र पे ध्यान लगाइए। अगले 10 से 11 दिन के अंदर आप महसूस करेंगे कि आप उस एनर्जी से बाहर आ चुके हैं और बहुत बेहतर तरीके से अपनी लाइफ को लीड कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है। तो कुल मिला के मैं ये समझ पा रहा हूँ कि हमारी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें, मैं आप देखें जो भी है वो कहीं ना कहीं एनर्जीज और फ्रिक्वेंसी का ही कॉम्बिनेशन है। सारे चक्रास जो आप बात कर रहे हैं एनर्जीज, तो यहाँ पर एक मॉडलिटी का नाम सुना है, रेकी। तो बेसिकली रेकी पद्धति है क्या, मतलब इसके ओरिजिन क्या हुआ और ये कितनी इफ़ेक्टिव है रेकी हीलिंग? सर जो मैंने अपनी लाइफ में सबसे पहले जिससे कनेक्ट किया था, क्योंकि मैं खुद भी एक सीवियर डिप्रेशन में रही हूँ और मुझे लगता है कि आज की डेट में जितने भी हीलर हैं वो ऑलरेडी यूनिवर्स के द्वारा एक ऐसे चैलेंज में डाले जाते हैं जो ये समझ सकें कि एग्जैक्टली इस पेन को कैसे महसूस किया जाता है या क्या इसकी वो है और कैसे इसको ठीक करना है। ठीक, तो मैंने अब सबसे पहले सीखा था रेकी। रेकी वाकई बहुत इफेक्टिव है। क्यों इफेक्टिव है? एग्जैक्टली ये आपके अंदर ही मौजूद है। ठीक है, ये कॉस्मिक एनर्जी है, प्राण ऊर्जा है जो आपके अंदर ही है। बस आपने जो बचपन से और अब तक जो भी आपकी लाइफ है उस मेटलिस्टिक दुनिया में फंसने के कारण आपने उस ऊर्जा को ब्लॉकेजेस दे दे के दबा दिया है। राइट। अगर आप फील करना चाहते हैं कि कहाँ है हमारी वो एनर्जी, जो रेखी एनर्जी, वो कहाँ है आपके सर, ये चक्रास ना सिर्फ यहाँ होते हैं बल्कि आपके हाथों में भी चक्रास होते हैं। ओके। आपकी हर उंगली के अंदर भी चक्रास की फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, आप कुछ मत कीजिए, इनको सिर्फ दबा दीजिए। ठीक है, दबाने के बाद जब आप इसको जोर से प्रेस करते हैं और धीरे धीरे से दूर और पास ले जाते हैं तो आपको बीच में एक वाइब्रेशन फील होती है। होता है, बिल्कुल होता है ना। हाँ। ये जो वाइब्रेशन है ये वही कॉस्मिक एनर्जी है जिसको हम रेकी कहते हैं। ओके। ठीक है, रेकी क्या है? रेकी जापानीज वर्ड है। रेकी जो रखा गया वो जापानीज वर्ड है। एग्जैक्टली इसका मीनिंग है यूनिवर्सल कॉस्मिक प्राण ऊर्जा या यूनिवर्सल फोर्स एनर्जी जो आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है, इन चक्रास के साथ कनेक्टेड है। और इन चक्रास के कनेक्ट होने के कारण, चूंकि जैसे आप इस कॉस्मिक, ये गुरु शिष्य पद्धति पर आधारित है। एक गुरु अपने शिष्य पर ट्रांसफ़र करता है या एक कह लीजिए शक्तिपात करता है, उसके थ्रू होता है और बहुत ही बेहतर वे में आपको अपने चक्रास को क्लीन, चार्ज और एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। रेकी सर आज एक रिसर्च, मतलब इंडिया का तो नहीं पर अमेरिका में आज हॉस्पिटल में जब
एक बहुत बड़ी बीमारी है, मैं उसका नाम नहीं लेती, जनरली कैंसर आप कह सकते हैं, ठीक है। मुझे बोलना होता है तो मैं उसे राम प्यारी दुलारी या कुछ भी और नाम दे देती हूँ अगर कोई आता है ऐसा, तो क्योंकि नाम में एक फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है। तो उन हॉस्पिटल में किसी के कीमो करने से पहले वो रेकी के वो रखे जाते हैं, स्पटीज रखे जाते हैं। कीमो करने से पहले उनको रेकी दी जाती है। उससे रिजल्ट ये आया कि जो लोग रेकी करने के बाद कीमो ले रहे हैं उनको अपनी बॉडी में पेन का लेवल उस लेवल पर फील नहीं हुआ और उनको वो कीमो एग्जैक्टली उनके शरीर पर लगना शुरू हो जाता है। कई बार हम कीमो करते हैं तभी में हमको ये सुनाई देता है ना कि ये बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही है, तो बॉडी आपको उसको रिएक्ट करना शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो ये चक्रास है उनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो फ्रिक्वेंसी आपकी बॉडी को अलाउ करती है टू रिसीव हीलिंग, ठीक है। तो ये बहुत ही बेटर है। ना सिर्फ मैंने एग्जैक्टली मैं ये कहूँगी कि सर कि जिन के साथ मैंने रेकी कई गुरुओं से सीखा है, तो जो जिनसे मैंने सेकंड टाइम सीखा था उनसे मैंने 1-to-1 सीखा था, एंड शी इज़ ऑल्सो कैंसर पेशेंट। वो खुद एक कैंसर पेशेंट है। अभी वो नहीं सिखाती और मेरा उनसे कांटेक्ट नहीं है अभी प्रेजेंट मोमेंट, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। वो मैं और एक ही बैच में कुछ सीख रहे थे। शी सेड कि मैंने उनका रिव्यू सुना, तो जस्ट आई वांट टू से कि मुझे आपसे सीखना है, आपका जो भी वे रहा हो, क्योंकि मुझे ये पता करना था कि कैंसर इन्होंने अगर अपना ठीक किया है तो इन्होंने क्या टेक्निक और किस तरह यूज़ किया होगा, ठीक है। क्योंकि सर एक विचार 4 कदम चलते ही चेंज हो जाते हैं। एक विचार जो मैंने आपसे कहे, आपने किसी और से कहा, आपने किसी और से कहा, तो वो चेंज हो जाते हैं, ठीक। तो ज्ञान जो पुराने जमाने से यहाँ तक रेकी में बहुत 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 मॉडर्निटी आ चुकी है, तो जो वहाँ से चलकर यहाँ तक इतना मॉडर्न हुआ है, तो ऑब्वियसली उनसे भी मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक। तो उन्होंने ये बताया था कि उनके डॉक्टर ने उनको ये बोल दिया था कि आप अब बचेंगे नहीं। आप, उनके 2 छोटे बच्चे थे, कि आप जो है बचेंगे नहीं, आप जा कर के घर पे रही है। रेकी के माध्यम से उन्होंने अपने कैंसर को मात दिया और अपने बच्चे को भी और अपनी फैमिली को आज हैप्पीली लीड कर रही हैं। इतनी ताकतवर है रेकी? हाँ। तो इसके पीछे कोई क्लिनिकल ट्रायल, साइंटिफिक एविडेंस, ऐसे कुछ प्रमाण हैं? कई बार इनको बोलते हैं ऑकल्ट, बोलते हैं कि इनका कोई वैलिड नहीं है, जस्ट एक फील गुड फैक्टर वाली चीज़ें होती हैं, ऐसा है क्या? साइंटिफिक रीज़न है, ठीक है। क्या रीज़न है? ये क्वांटम फिजिक्स, अगर आप एक क्वांटम फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स क्या है? वो फ्रीक्वेंसी ही तो है, ठीक है, कि जो चीज़ हमसे जा रही है वो लौट कर आएगी, ठीक। हम यहाँ पृथ्वी और आकाश के तत्व के बीच में खड़े हैं, आज यहाँ पे स्टेबलाइज्ड हैं, तो इसके पीछे भी वो पृथ्वी और आकाश का तत्व है जिसने हमें बांध कर रखा है, ठीक। जिसने हमें बांध कर रखा है वो कहीं ना कहीं उस ऊर्जा से और मदर अर्थ की ऊर्जा से कनेक्ट कर रहा है, यानी जाने और आने और जाने का प्रोसेस है, जो हमारी बॉडी के अंदर भी है, इस फ्रिक्वेंसी में भी है, तो वो अस्तित्व में है। इसका सीधा सा प्रमाण क्वांटम फिजिक्स में मिलता है। कैसे मिलता है ये आप देखिए, जब आप आंखें बंद करके, आइज़ क्लोज करके उस ऊर्जा से मेडिटेटिवली कनेक्ट होते हैं, तो आपका जो फ्रंटल लोब है ये बढ़ता है, आपका हिप्पोकैम्पस बढ़ता है, ठीक है। जब ये बढ़ता है तो ये क्यों बढ़ रहा है? क्यों बढ़ रहा है? तो इसके पीछे का एक साइंटिफिक रीज़न है कि आपके अंदर की जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ रही है, तो वो मेमोरी को स्टोर करने के उस बॉक्स को भी बढ़ा रही है, राइट, ठीक है। तो जब अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आप कर रहे हो, दिख नहीं रही है, पर आपके कोई एक बॉक्स है वो बढ़ रहा है, इट मीन्स कि वो एग्जिस्ट कर रही है, करेक्ट, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है और बड़ा और छोटा करने का प्रोसेस कर रही है, तो ये साइंटिफिक प्रूवन भी तो है, राइट, ठीक है। तो मैं ये कहूँगी कि रेकी डेफिनेटली साइंटिफिक भी है, अनुभव की चीज़ है, एक्सपीरियंशियल चीज़ है, एक्सपीरियंस पे है। तो अगर किसी को रेकी सीखना है, राइट, तो लगभग क्या टाइम लगता है, क्या प्रोसेस होती है रेकी लर्निंग के लिए? इनके कुछ लेवल्स रहते हैं ना, मास्टर, ग्रैंड मास्टर और सब कुछ ऐसे लेवल? रेकी 5 लेवल पर है सर। 1 to 5 होता है, जिसमें आप फर्स्ट लेवल पे हाथ टचिंग से चीज़ों को करते हैं, हाथ की फ्रिक्वेंसी से करते हैं। दूसरे लेवल पे आपके पास कुछ सिंबल्स आ जाते हैं, 3 सिंबल आ जाते हैं, चौकोरे सही हुंशा जशन, जो चाइनीज़ सिंबल्स बनाए गए हैं। जैसे ओम की एक फ्रिक्वेंसी है, हम सिंबल बनाते हैं, स्वास्तिक एक सिंबल है, वैसे ही रेकी भी अपने कुछ सिंबल्स के साथ आपको ठीक करने का काम करती है, ठीक है। तो उसमें हम डिस्टेंस में हीलिंग देना शुरू कर देते हैं। 3rd लेवल में हम कुछ चीज़ें उसकी कुछ एक सिंबल बढ़ा देते हैं, और कुछ चीज़ों में हम साइकिकली काम करना शुरू कर देते हैं,
देखिए साइकिक सर्जरी का प्रोसेस है उसके अंदर। एक बहुत अच्छा इसमें मतलब मेरे पास रिव्यू भी है ये कि मेरे साथ एक काउंसलर थी जिनके स्टोन था, ठीक है, और उनको ये बोला गया था कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ठीक। गॉल ब्लैडर का स्टोन जाता नहीं है सर बिना ऑपरेट के। हाँ, या तो ऑपरेशन ही होता है या फिर दूसरे आयुर्वेदिक नेचुरल तरीके आयुर्वेदिक निकालने पड़ते हैं, पर नेचुरोपैथी एलोपैथी में सर्जरी ऑप्शन और कोई दूसरा सर्जरी ऑप्शन नहीं ऑप्शन है। है, ठीक। राइट। उन्होंने अपनी रेकी के माध्यम से उस स्टोन को ख़त्म किया था और क्या बात ऑपरेट है। नहीं करा था, जबकि उनके जो फैमिली मेम्बर में कुछ लोग सर्जन थे, अच्छा, और उन्होंने उनसे टाइम मांगा था कि मुझे 1 महीने 1.5 महीने का टाइम दे दीजिए, आफ्टर दैट डेफिनेटली आपको ये सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इतने पावरफुल रिजल्ट मिल जाते हैं रेकी से, मतलब आपने कैंसर का एग्जाम्पल दिया, गॉल ब्लैडर का एग्जाम्पल दिया, तो जो भी डिजीजेज हैं इनको हम हील कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, ऐसा है? पर उसके लिए कोई तुलसीपैथी की जरूरत नहीं है, सिर्फ रेकी के माध्यम से हो सकती है? नहीं सर, हम कभी भी ये नहीं कहते कि आप अपनी मेडिसिन बंद करें, अच्छा। ठीक है, ना मैं कभी कहती हूँ, और मुझे लगता है कि कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप इंस्टेंटली, क्योंकि ये सब लंबे प्रोसेस होते हैं, आपको एक टाइम लगता है, और इंस्टेंट आपकी बॉडी को अगर किसी रिलीफ की ज़रूरत है तो आपको मेडिकली भी जाना चाहिए। बट उसमें क्या आपको एक फ़ायदा ये होता है कि जैसे कई बार होता है कि हम अपनी मेडिसिन ले रहे होते हैं और हमारी बॉडी उसको रिसीव करके खुद को ठीक नहीं कर रही होती है, तो डॉक्टर क्या कहते हैं, आपकी बॉडी जो है उस रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, ठीक। तो वो जो रिस्पॉन्ड नहीं करने का जो प्रोसेस है उसको रेखी निकाल के बाहर कर देती है, आपकी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है। मतलब जो रिजल्ट मुझे 6 महीने मिलने थे, हो सकता है वो 1 महीने 2 महीने 1 महीने मिल में जाए, मिल मतलब जाए, हीलिंग प्रोसेस या मतलब जो रिपेयरिंग की प्रोसेस है वो फास्ट हो जाती रहेगी, फास्ट हो मतलब जाती है, यूं कहें कि एक हमारी प्रोसेस के लिए कैटलिस्ट का काम करती है, कैटलिस्ट उसको का। स्पीड अप कर देती है। यस, रेकी का काम ये है। यस। जैसे सर बहुत बार आपको सुनने में मिलता है कि मैं प्रोकास्टिनेट करते हैं, मैं बहुत ओवर थिंकिंग, बहुत लिथार्जिक रहती हूँ, मुझे अंदर ऊर्जा फील नहीं होती। जो रेगुलर रेकी करते हैं उनको ऐसा लगता है कि मैं हनुमान हो गया, क्या बात है। ठीक है। मतलब ये अनुभव की चीज़ है, मैंने जैसे कहा कि रेकी करने के बाद ना, चूंकि आप अपनी चक्रास को रेगुलर क्लीन कर रहे हो, अपनी एनर्जी सेंटर्स को क्लीन कर रहे हो, आप रोज कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हो, तो आपको अपनी ऊर्जा का एहसास होता है। उस ऊर्जा के साथ जब अपना काम करते हो तो आपको उस काम की बर्डन महसूस नहीं होती। तो रेकी अगर जो सीखना चाहता है या खुद के लिए करना चाहता है तो डेली लगभग कितना टाइम निकालते होंगे, या साधना करने के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए? देखिए, आप रेगुलर बेसिस पे अगर 21 मिनट 30 मिनट तक दे सकते हैं, हम्म। ठीक है, तो अपनी लाइफ के बहुत बड़े मेजर चैलेंजेस ना सिर्फ डिजीज़ ठीक करते हैं, बल्कि आप अपने रिलेशनशिप, क्योंकि सभी कुछ हमारी इन एनर्जी चक्रास से पे है, कनेक्टेड है, सही ठीक बात है। है। तो आप अपने रिलेशनशिप भी ठीक करते हैं, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक करते हैं, अपने आसपास का एनवायरनमेंट चेंज करते हैं। सर मेरे पास कितने लोग ऐसे आते हैं जो ये कहते हैं कि मेरे फैमिली के इस मेंबर का बिहेवियर चेंज हो गया, क्योंकि सामने वाला आपके साथ जो बिहेव कर रहा है वो आपके अंदर की फ्रीक्वेंसी के कारण कर रहा है। आपने अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज की तो ऑटोमेटिकली उसका बिहेवियर आपके प्रति ठीक हो गया। मतलब प्रॉब्लम यहाँ पर है कि हम चाह रहे हैं कि मेरी सास या मेरे हस्बैंड मेरे तरीके से बिहेव करें, मतलब हम उन्हें बदलना चाह रहे हैं। बल्कि स्मार्ट तरीका कितना अच्छा है, अपने अंदर की फ्रिक्वेंसी एनर्जी बदल रहे हैं तो वहाँ का इम्पैक्ट बदल जाएगा। ये ज़्यादा स्मार्ट वर्क है रादर ज़्यादा देन स्मार्ट सामने वर्क वाले है, को चेंज बोलना करना। भी नहीं पड़ेगा सर, बिना बोले काम हो रहा है। बिना बोले काम हो रहा क्या बात है। है, ये तो यही तो बड़ा बात है सर कि हमारे चमत्कारिक चीज़ बॉस। बता रहे हैं आप। जी, ये तो बड़ी चमत्कारिक और बहुत पावरफुल चीज़ है। जी। एक और चीज़ जैसा आपने बताया मुझे ड्यूरिंग डिस्कशन कि टैरो कार्ड रीडर, तो ये टैरो कार्ड का क्या है, कहाँ से ओरिजिन हुआ, और इनसे हेल्थ में और ओवरऑल वेलबींग में क्या इम्पैक्ट आता है, मतलब? देखिए, टैरो एक ऐसी चीज़ है जिसको आप ऐसे कह लीजिए कि ये ऊर्जा की स्टोरी है, ओके। ठीक है। जब तक आप अपने साथ खुद नहीं जुड़ रहे हैं, ठीक है, जब तक आप अपने अंदर की उस प्योरिटी को नहीं प्राप्त कर रहे हैं, आप टैरो नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपको टैरो करना है तो आपको अपने अंदर की प्योरिटी को समझना होगा, ठीक है। अब प्योरिटी का मतलब ये नहीं है सर कि आपने आज पूजा करना शुरू कर दिया तो आप प्योर हो गए, ठीक है, या आप स्नान करके आ रहे हैं तो आप प्योर हो गए, ठीक है। प्योरिटी का मतलब है इनसाइड प्योरिटी, ठीक है। इनसाइड प्योरिटी मतलब आप अपने अपने आप से लोगों को माफ़ कितना अच्छे से कर पा रहे हैं, आप सामने जो व्यक्ति है उसके साथ जो आपका बिहेवियर है वो कितना ज़्यादा ग्राउंडेड है, ठीक है। आप अपने अंदर की जलन, गुस्से, क्रोध को
अपने से कितना दूर रख पा रहे हैं, मतलब आप एक अच्छी वाइब्रेशन में काम करते हैं तो ही आप टैरो कर पाते हैं। ऐसा टैरो नहीं है कि सिर्फ आपने कार्ड ले लिया उसको निकाला तो वो हो गया। मतलब जैसे कि मुझे गाड़ी चलानी है, मैंने गाड़ी खरीदी, लाइसेंस लिया, लर्निंग आया, चलाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। सबसे पहले अपने आप को क्लीन करना पड़ेगा। मतलब अगर एक हीलर बनना है तो सबसे पहले खुद को हील करें, तभी जाके आप किसी और को हील कर सकते हैं। एग्जैक्टली देखा जाए तो सर, चाहे आप हों, हम हों, या जो भी इस इंडस्ट्री से या इस प्रोसेस से जुड़े हुए हैं, उन्होंने कभी ना कभी पहले खुद पे ही काम किया है, क्योंकि उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसे चैलेंजेस या ऐसे टास्क यूनिवर्स ने उनको दिए हैं कि जस्ट लुक इट योर सेल्फ। ठीक है, एक कॉल वहाँ से आती है और ये बचपन से आती है। अगर आप भी अपने बचपन से जाएं और महसूस करें कि आज आप साधना कर रहे हैं या कभी भी आपने डीपेस्ट लेवल पे साधना करी है, तो आप देखेंगे कि बचपन से ये कॉल आपको आ रही थी, लेकिन आप ही कहीं ना कहीं उसको डिनायल मोड पर डाल रहे थे। हाँ, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो रास्ता बनता जाता है और आप उस मोड पे आ जाते हैं, पर वो अंदर इनबिल्ट रहता है, आपके अंदर वो कैरेक्टर में रहता ही रहता है। वो बात सही है। मैं भी अगर अपनी बात करूँ तो जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो फार्मा में था, फिर हेल्थ एंड वेलनेस में गया और फिर आज जाके मैं डायबिटीज़ रिवर्सल पे काम कर रहा हूँ। शुरू से था कि मुझे डॉक्टर बनना है, लोगों की मदद करना है। तो जब मैं बैक कनेक्ट करता हूँ डॉट, तो समझ में आता है कि हाँ, परमात्मा ने ये लंबा चक्कर लगाया, लेकिन राइट नाउ आई एम एट द राइट प्लेस। राइट। तो वो, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप आज हीलर नहीं बने, जी। आज हेल्पिंग नहीं कम कर रहे हैं, ये फ्रिक्वेंसी बचपन से होती है। ठीक है, आप किसी के आसपास भी रहते होंगे ना, तो उस जगह के जो लोग दुखी रहते होंगे या जो ऐसे रहते होंगे, उनको अपनी एनर्जी में चेंज फील होता होगा, लेकिन उस समय अवेयरनेस नहीं थी। हाँ, अवेयरनेस नहीं थी। अब इवॉल्व हो गए हैं, अवेयर हो गए हैं, तो चीज़ें समझ में आने लगी हैं, नोटिस में आने लगी हैं। पहले नोटिस नहीं होता था। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। साक्षी मैम, आपने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बताया, हीलिंग के बारे में, इमोशंस के बारे में, वुमेन हेल्थ के बारे में। मैं चाहूँगा कि आप, मतलब एक इंसान को ज़िंदगी में वो सुकून चाहिए जो आपने वर्ड किया, राइट? तो अपनी डेली रूटीन लाइफ में ऐसी क्या कुछ एक्टिविटीज़ या प्रोसेस करे जिससे वो एक अल्टीमेट लेवल की हैप्पीनेस और एक बेहतरीन सुकून वाली ज़िंदगी जी सके? देखिए सर, सुकून वर्ड बड़ा ऐसे बहुत कम छोटे वर्ड में आ रहा है, पर इसकी मीनिंग बहुत डीप है। ठीक है, सुकून कहाँ चाहिए? सुकून आपको रिश्तों में चाहिए, सुकून वहाँ चाहिए जब आप बच्चों के साथ में हैं, सुकून आपको तब भी चाहिए जब आपकी आंखें खुलें और एक खूबसूरत इमेज, खूबसूरत चीज़ें हों आपके आसपास। ये तभी पॉसिबल है जब आपके इस बॉक्स के अंदर वो सुकून वाले पैटर्न होंगे। ठीक है, पास्ट की कुछ चीज़ें अगर आपके पास स्टोर हैं और वो गंदगी आपने साफ़ नहीं की हुई है, तो आप यहाँ से सुकून नहीं रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली देखा जाए, मेरे पास कई बार काउंसलिंग में जब लोग रहते हैं तो उनके पास फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है, रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, सब कुछ बेहतर होता है, बट दे सेड दैट कि मैम सब कुछ है, पता नहीं अंदर से मुझे खाली खाली लगता है। यस। आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम नॉट फीलिंग सुकून वाला। हाँ, ठीक है, तो मुझे वो सुकून मैम कैसे मिलेगा? करेक्ट। ठीक है, तो मैंने कहा आपने अपने पति के साथ 100% दिया, आपने अपने बच्चों के साथ 100% दिया, आपने सोशली 100% दिया, क्या आज आपने अब तक कभी अपने आप को 100% दिया है? हम दुनिया में सबसे अपने रिश्ते बनाते हैं, पर अपने आप से रिश्ता बनाना भूल जाते हैं। वेरी ट्रू। ठीक है, तो जिस दिन हम अपने आप से रिश्ता बनाने के लिए सर, सबसे बेस्ट पार्ट 3 चीज़ यहाँ कहूँगी कि कोई अपने रूटीन वे में अगर कुछ अपने आप को नॉर्मल सुकून में रखना चाहता है, रोज़ खुश रहना चाहता है, सर कुछ नहीं है, हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छा दिया हुआ है, बहुत अच्छी चीज़ है। आप सभी चाहे किसी भी धर्म से जुड़े हुए हैं, आप सभी के पास कुछ ना कुछ बोलने के लिए होता है, मतलब कुछ मंत्र होती हैं, कुछ कलमे होते हैं, कुछ तरह का आप अलग तरह की चैंटिंग प्रेज होती हैं जो आप कर रहे होते हैं। एक छोटा सा यहाँ पे एक करूँगी सर, अगर आप अपने हाथों को इस तरीके से करें, ठीक है, जी। ये आपका ऑरा है। हाँ। ठीक है, अगर आप ऐसे करें, ये ऑरा चेक करने का एक तरीका भी है, और धीरे धीरे आप अपने हाथों को लेके आएंगे ना, आप चाहें तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, तो अगर आप इसे धीरे धीरे अंदर तक लाएं तो एक समय के बाद आपको अपने हाथों के बीच में ना गर्माहट फील होगी। ठीक है, जिस एरिया पे गर्माहट फील हो रही है, इतनी दूर आपका ऑरा फ्रिक्वेंट कर रहा है। ओके। ठीक, अब आप 5 बार कोई भी एक ऐसा मंत्र या ऐसी चीज़, ऐसा नाम लीजिए जिसको आप रेगुलर लेते हैं।
ओके। ठीक है। लाइक जैसे कि मैं मान लीजिए कि ओम गम गणपतये नमः बोलते हैं या कोई दूसरी फ्रिक्वेंसी आप बोलते हैं, ठीक, जी। उसको 5 से 10 बार बोलिए और दोबारा आप ऐसे करेंगे तो आपको महसूस होगा कि अगर आपको यहाँ गर्म फील हो रहा था बढ़ तो जाएगा। नेक्स्ट टाइम यहाँ हो जाएगा। ओके। ठीक। तो यानी कि अगर आप रूटीन वे में रेगुलर बेसिस पे अपने आप को एक थोड़ा नॉर्मलाइज रखना चाहते हैं, थोड़ा सुकून में, थोड़ी एनर्जी अच्छा रखना चाहते हैं, तो आप वो वाले फॉर्म में नहीं, राधे 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 ऐसे वाला सिचुएशन नहीं, एक फ्रिक्वेंसी के साथ जुड़ें, उन रेगुलर बेसिस पे कोई एक चीज़ करें, अपना ही नाम ले लें तो भी चलेगा, उसको बोलना शुरू करें। आप सिर्फ इतना भी बोलें कि आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। इट इज़ ऑल्सो मंत्र। मंत्र क्या है? शब्दों की वो फ्रिक्वेंसी जो आपको चाहिए, तो जो फ्रिक्वेंसी आप चाहिए वो आप चैंट करना शुरू कर दो, आपकी ऑरिक फील्ड बढ़ती जाएगी और आपके अंदर एक नॉर्मल, मैं ये 100% सुकून की बात नहीं कर रही क्योंकि कचरा यहाँ भरा हुआ है, ठीक है, तो नॉर्मली आपको यहाँ से एक रिलैक्सेशन का फॉर्म मिलेगा। दूसरा सबसे बेस्ट तरीका है सर, गिनती सबको आती है, ठीक है। सब अगर आप सुकून में रहना चाहते हैं, थोड़ा थॉटलेस होना चाहते हैं, थोड़ा अच्छी फ्रिक्वेंसी में रहना चाहते हैं, तो गिनती सबको आती है, यानी नंबर सबको आते हैं। रिवर्स काउंटिंग करना शुरू करें, ठीक है, जिसको हम सिल्वा टेक्निक भी कहते हैं, ठीक। आपको बस अपनी आंखें बंद करनी है, एक सामने बोर्ड विजुअलाइज करना है, 100, 99, 98, 97 ऐसे ऐसे रिवर्स काउंटिंग करते हुए 1 तक आना है। जनरली अगर आपके पास बहुत ज़्यादा नेगेटिव विचार या थॉट्स हैं, 40 तक बामुश्किल आप पहुंचेंगे, आप सो जाएंगे। क्या बात है। अगर आपको नींद का प्रोसेस नहीं है तो आप ये करना शुरू कीजिए, आपको नींद आ जाएगी, ठीक। जैसे जैसे आपकी नेगेटिव एनर्जी क्योंकि ये प्रोसेस करने से आपकी नेगेटिव एनर्जी भी रिलीज होती है, जैसे जैसे नेगेटिव एनर्जी रिलीज होगी उतनी जल्दी उतनी दूर तक आप पहुंच पाएंगे, यानी एक समय ऐसा होगा जब आप 1 नंबर पर भी पहुंच पाएंगे, ठीक। जब आप 1 नंबर पर पहुंच गए तो उस समय अपने आपका ब्रेन जो है कमांड लेने को रेडी हो जाता है। तो आप अपने आप को बोलिए कि जब मैं 3 पर पहुंचूंगा, यानी कि आपने रिवर्स कर लिया, वापस से एक सीक्वेंस में करेंगे, तो 1 2 3, अब मैं 3 पर पहुंचूंगा तो मेरा ब्रेन पूरी तरीके से रिलैक्स होगा, थॉटलेस होगा, सुकून में होगा, ठीक। और फिर बोलिए 1 2 3, अब मेरा ब्रेन सुकून में है, जब मैं 5 में पहुंचूंगी तो मैं पूरी तरीके से सुकून भरी लाइफ जी रही होंगी। तो ये क्या किया, इनडायरेक्टली आपने अपने ब्रेन को कॉन्कर किया है, अपने ब्रेन को एक कमांड दिया है जहाँ से उसने उस चीज़ को रिसीव किया। ये एक सिंपल रेमेडी है जो नॉर्मल लाइफ में भी आप यूज़ करके अपनी लाइफ को एक शांति सुकून भरा कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, आपके ब्रेन थॉटलेस होना शुरू हो जाएगा। ओके, ग्रेट। डीप ब्रीदिंग भी कहीं ना कहीं एक हेल्प कर सकता है लोगों को? जी बिल्कुल, डीप ब्रीथिंग तो सर पूरा हमारा जितना भी हीलिंग प्रोसेस है वो ब्रीथ पे ही डिपेंडेंट है, मतलब ब्रीथ पे ही उसकी आधारशिला है, नींव है। स्वर विज्ञान सबसे पहला आया था, और भैरव तंत्र सुना होगा आपने, जिसमें शिव जी पार्वती को सांसों की कला के आधार पर अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा के साथ कनेक्ट करना सिखाते हैं, ठीक है। तो डीप ब्रीथिंग, एग्जैक्टली आज की डेट में लोग ब्रीथिंग ही आधी ले रहे हैं। जब आप डीप ब्रीथ करना शुरू करते हैं, लाइक पेट तक पूरी सांसें ले रहे हैं, तो उसमें क्या होगा सर कि आपके अंदर की जो ऊर्जा है वो सभी से कनेक्ट हो रही है, ठीक। दूसरा सबसे अच्छा तरीका है कि आप थोड़ी देर के लिए ना, जब भी, क्योंकि कोई भी काम हम जब अच्छा करने जा रहे हैं, शुभ करने जा रहे हैं, तो कहते हैं चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए, लेफ्ट साइड वाली नाड़ी चलनी चाहिए। आप सिंपली इस राइट वाले को क्लोज करके लगभग अगर आप कर सकते हैं तो आप 111 कर लें, जो कि भैरव तंत्र में बताया गया है कि आप 111 लंबी गहरी सांस लें और उसे छोड़ दें। ये एक बहुत अच्छा मिरेकली मैनिफेस्टेशन का तरीका भी है। अगर आप अपने जीवन हॉस्टल में साथ इंटेंशन लेके आप इंटेंशन नहीं भी लेंगे तो भी आप अपने पहले तो विचारों से सकारात्मक होना शुरू हो जाएंगे, और दूसरा आपके जीवन में जो आप मैनिफेस्ट करने के लिए लाखों ऐसी टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं जिसमें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उन लाखों से ज़्यादा प्रभावशाली आपके लिए ये 111 या 108 सांसें हैं जो भैरव तंत्र में बताई। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन। तो मैम आपने काफ़ी कुछ चीज़ें कवर की, खासकर मेंटल हेल्थ के बारे में, एनर्जी के बारे में। सो बहुत सारी चीज़ें मैंने लर्न की, काफ़ी कुछ टेक्निक मैंने भी आज लर्न की और उनको मैं अप्लाई करने वाला हूँ, जो आपने अभी लास्ट टाइम बताई। सो थैंक यू सो वेरी मच मैम, आपने इतना कीमती वक्त निकाला और हमारे ऑडियंस के लिए इतनी पावरफुल हीलिंग टेक्निक। वाकई में मतलब मैं तो खो गया था रेकी के बारे में जब बता रहे थे,
क्योंकि मैं खुद हेल्थ के फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो आई एम श्योर ये जो टेक्निक आपने बताई हैं हेल्थ में ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए मदद करेंगे लोगों को। अगर किसी को आपके माध्यम से कनेक्ट होना हो, राइट, आपकी मदद लेनी हो, तो किस तरह से कनेक्ट हो सकते हैं आपसे? देखिए, आप वहाँ पे जैसे कि इस पॉडकास्ट में भी हम नीचे कमेंट बॉक्स में या लिंक में हमारे जो हमारी नंबर है जी। उस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक चीज़ और भी कर सकते हैं सर, कि अगर किसी को बहुत चैलेंज आ रहा है, आप उस नंबर पे कांटेक्ट करके, मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिटेशन चलता है, ओके। जहाँ पे मैं कोई कॉस्टिंग नहीं लेती हूँ। उसके पीछे भी मेरा एक बहुत बड़ा मोटिव उद्देश्य है, ईश्वर उस पर अपनी कृपा बनाए रखे, ऐसे ही मान लें कि सुबह मॉर्निंग में 5:30 बजे और शाम को 7:30 बजे ओके। आप ये लाइव लेते हैं? ये लाइव लेती हूँ मैं। और ये क्या मंडे कोई दिन फिक्स डे या ये पूरे? संडे सिर्फ नहीं होता है। और अभी मंडे टू सैटरडे प्रेजेंटली मैंने रेगुलर? संडे बंद किया जस्ट बिकॉज आई एम अ मदर, तो मैं संडे अपनी बेटी को देती हूँ। ओके। तो अभी मंडे टू सैटरडे रेगुलर बेसिस पे चलता है। संडे के लिए मैं एक प्रोसेस बता देती हूँ, कल आपको ये करना है, ओके। ठीक है। बहुत ही तो अच्छा है। ये आप जैसे आपके पास कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, तो आप इस कांटेक्ट नंबर पे कुछ भी अपना मैसेज कर सकते हैं, हम आपको डायरेक्टली वहाँ से कांटेक्ट कर लेंगे। वेरी नाइस। तो सताक्षी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला, कीमती वक्त निकाला और कितने इंसाइटफुल हीलिंग मेथड्स और टेक्निक के बारे में बताया। सो वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग थैंक दिस यू सो अमेजिंग मच पॉडकास्ट। अनूप सर कि आपने मुझे इनवाइट किया और उसका पार्ट बनाया जो आप एक उद्देश्य लेकर चल रहे हैं लोगों जी। की लाइफ में हेल्पफुल तरीके से आगे बढ़ने के लिए। मुझे इसका हिस्सा बनाने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू।